सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से तंदुरुस्त होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे और बढ़िया से तैयारी भी कर रहे होंगे। काफ़ी दिन अभी बचे नहीं हैं आपकी एग्ज़ाम्स को, कुछ ही दिन बाकी हैं, लगभग 8 दिन 6-7 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम को। SBI क्लर्क मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सो इसी वजह से वीकेंड पे मैंने ऑफ रखने की बजाय एक सेशन ही लेना ज़्यादा बेहतर समझा कि सेशन ले लेते हैं, कुछ एक अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं DI सेट, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपके SBI क्लर्क या किसी भी क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली जो होती है ना, इक्वली वेटेज होती है DI की और अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस हमने रिसेंट क्लास में की भी थी, ठीक है, उससे पहले भी की थी, रेगुलरली कर रहे हैं। तो एक फुल फ्लेज DI के लिए हमने ये सेशन कंसिडर किया है कि एक पूरा DI का सेट हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। 2 DI के सेट सॉल्व करेंगे, मेंस के होंगे दोनों के दोनों और टॉपिक बेस्ड होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आपके जो यहाँ पे DI है, एक तो इंटरेस्ट टॉपिक पे इंटरेस्ट बेस्ड, SICI बेस्ड, और दूसरा जो होगा मिक्सचर्स बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये 2 DI सेट आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपके पेपर के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल DI सेट्स होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कैटेगरीज में से एक हैं, और मैं बात करूं अगर क्लरिकल पेपर्स की तो वो होता है प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, SICI, मिक्सचर्स, टाइम एंड वर्क। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनसे आते हैं। कभी कभार प्रॉफिट लॉस से देखने को भी मिल जाता है, मतलब ये टॉपिक तो हैं ही उनके प्यारे, ये तो ज़रूर आने ही आने हैं। ठीक है, और TSD का भी चांस होता है कि TSD से भी वो कोई ना कोई DI बना देंगे। ठीक है, तो क्लरिकल एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा DI देखी जाती है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, इनमें से 2 टॉपिक उठाने वाले हैं। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दो। सर 11:30 वाली क्लास नहीं होगी आज? नहीं होगी बच्चे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है आप सभी के लिए। आपको आज 1 बजे पता लगेगा, उसी वजह से आज 11:30 वाली क्लास नहीं हो रही। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड कहते हैं ना, जो वो रहो, अभी आपको पता लगेगा कि क्या बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, सो एक काम कर दो सारे बच्चे, क्योंकि हमारा सेशन तुरंत ही शेड्यूल हुआ है ये वाला, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है इस सेशन के बारे में। सो एक छोटा सा काम, छोटी सी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे करूंगा कि आप सेशन को लाइक और किसी चैनल में, आपके ग्रुप में, कहीं ना कहीं जहाँ बच्चों को पता लग जाए कि आज क्लास हो रही है, ठीक है, शेयर करें। और इससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है कि आप सब स्टडीफाइड पे, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप रेगुलर हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है, तो सेशन को आप ज़रूर ये सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपकी आने वाली कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहले जो हम DI शुरू करेंगे वो होगी हमारे इंटरेस्ट बेस्ड DI की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये DI सेट है आप सभी के सामने। एक बार ज़रा इसकी तरफ अपनी नज़र लेके जाओ, देखो क्या डेटा है, पढ़ो, इसको रीड करो एक बार सारे बच्चे एक साथ। सो 1 PM स्पेशल क्लास है क्या? नहीं, स्पेशल क्लास नहीं है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा क्लास का आप सभी को। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहे 5 दोस्त हैं जिन्होंने सर्टेन पार्ट ऑफ देयर मनी इन्वेस्ट किया है स्कीम एक्स के अंदर, जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करती है 12.5% के हिसाब से 4 सालों के लिए। और कहते हैं इन्वेस्टेड देयर रिमेनिंग मनी इन स्कीम वाई, बचा हुआ पैसा उन्होंने स्कीम वाई में डाला है, जो ऑफर करती है सिंपल इंटरेस्ट 20% के हिसाब से 3 सालों के लिए। ओके सर, बहुत बढ़िया। कहते हैं टेबल आपको दिखा रहा है टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय देम, टोटल इंटरेस्ट, टेबल शोज द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय देम। ठीक है, जो मान लो कुछ पैसा उन्होंने पहले में डाला, कुछ पैसा दूसरे में डाला, तो टोटल इंटरेस्ट उनका कितना बना ये आपको बता रहा है वो। और उसके साथ ही टेबल शोज द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय देम एंड द इंटरेस्ट अर्नड बाय देम इफ दे इन्वेस्टेड देयर टोटल मनी इन स्कीम वाई। इंटरेस्ट व्हेन दे इन्वेस्टेड देयर टोटल मनी ओनली इन स्कीम वाई, क्योंकि टेबल के अंदर वाई दिया हुआ है ना, वाई लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर उन्होंने सारा पैसा स्कीम वाई में डाल दिया तो उनको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारे सामने डेटा दिया हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? एक बार कंफर्म कर दो, सारे बच्चे एक साथ कंफर्म कर देंगे जितने बच्चे ये सेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इधर बहुत सारा डेटा डिराइव करने को आपको फील हो रहा होगा ना, आपको रेट पता है, रेट और टाइम तो पता है ना, प्रिंसिपल्स का ही नहीं पता, और वो 2 पोर्शंस भी नहीं पता कि कौन से 2 पोर्शन है जो SI पे डालें और जो कौन से 2 पोर्शन है जो स्कीम पहले में डालें और दूसरी में डालें।
सो आपको वो पैसा डिराइव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका समय 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 शुरू होता है अब। सोच समझ के ध्यान से देखना है आपने, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब चीज़ें आपके सामने है, सब डेटा आपके सामने है। सो टूट पड़ो इस डेटा पे और डिराइव करो और सॉल्व करो और बताओ। प्रिंसिपल्स निकाल लो पहले तो इंडिविजुअली। टाइम दो क्या, या कर लो कैसे ही दे देते हैं, थोड़ा टाइम रहता है ना तो वो रियल टाइम फील आती है, प्रेशर वाली फील आती है थोड़ी सी, वो प्रेशर वाली फील भी इंपॉर्टेंट है। दिया मैंने आपको 1.5 मिनट का टाइम, 1.5 से 2 मिनट का टाइम दिया डेटा निकालने का। क्योंकि उसके बाद ना मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व करते रहिएगा। प्रियांशु मोदी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज लग रही है मेरे को, बट पता नहीं नंबर्स मेरे को सही से नहीं लग रहे सारे जो इन्होंने निकाले हैं। थोड़े अजीब से नंबर लग रहे हैं मेरे को आपके ये। चलो जी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बातें बहुत प्यारी होती हैं, आपको पता है ना। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है? हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, ये पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है। सिंपल इंटरेस्ट की जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, बशर्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो आरओआई सेम है, तो हर साल आपका इंटरेस्ट सेम रहेगा। अब मान लो अगर एक साल का इंटरेस्ट आपको कोई बोलता है कि एक साल का इंटरेस्ट 20% है और आपको वो डेटा देता है 4 साल का, तो आप कह सकते हो सीधा कि 4 सालों में कुल मिला के 80% इंटरेस्ट आ जाएगा, ये बात हम बोल सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है कि भैया इसने कहीं पे भी आपको टोटल पैसा नहीं दिया है, टोटल प्रिंसिपल नहीं दिया है। जो ये ABCDE, जो ये 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों के पास टोटल पैसा कितना है ये नहीं पता आपको। इनके 2 अलग अलग टुकड़े किए हैं, आपको पता है जितना टोटल पैसा है उसके 2 भाग किए हैं, उन 2 भागों को स्कीम एक्स में और स्कीम वाई में डाला है और दोनों से कंबाइंड इंटरेस्ट जो आ गया वो यहां पे दे दिया आपको। बट आपको ये भी नहीं पता टोटल पैसा कितना है। टोटल पैसा कितना है ये निकालने के लिए आपको इधर डेटा दिया हुआ है सारा का सारा। बच्चे अगर कोई बंदा स्कीम वाई में पैसा डालेगा 20% के हिसाब से 3 सालों में उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 20% के हिसाब से 3 सालों में कितना इंटरेस्ट आया? 60% इंटरेस्ट आया, 60%। तो मतलब एक तरीके से अगर वो अपना सारा का सारा पैसा इधर डाल देते हैं तो 60% इंटरेस्ट आता है उनको। 60%, 60%, 60%, 60%, 60%, ठीक है, 60% इंटरेस्ट आता है। तो ये वैल्यू जो है ना 60% ऑफ टोटल प्रिंसिपल है, जो टोटल पैसा उनके पास है। बच्चे 60% की वैल्यू अगर 12,000 हुई तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 हो गई टोटल वैल्यू, ठीक है। 60% की वैल्यू 6,000 हुई तो टोटल पैसा 10,000 हो गया? जी बिल्कुल हो गया। 60% की वैल्यू अगर 7200 हुई, काटोगे इसको तो टोटल पैसा 12,000 हो गया। 60% की वैल्यू 7,200 हुई तो टोटल पैसा कितना हुआ? अगेन 12,000। इधर देखोगे तो 10,800, 60% की वैल्यू 10,800, टोटल पैसा 18,000 हो गया, 18,000 हो गया। काटने की बारी है, सिर्फ काटना है, बड़े इजीली हो जाएगा। तो इसके इस्तेमाल से इसका सिर्फ यही काम था कि आप टोटल पैसा निकाल सकें। डीआई एक्सट्रीमली टफ नहीं रखी है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो जब एग्जाम इतना करीब हो। तो एग्जाम करीब है इसलिए कोशिश मेरी ये है कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की, पर एग्जाम लेवल ओवर टफ ना हो जाए। एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की डीआई आपके सामने लेके आया हूं मैं, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल पैसा इन सभी दोस्तों के पास कितना कितना है, समझ रहे हो। सो हमारे पास आ गया भैया टोटल पैसा। ये 20,000 रुपए पहले वाले पर्सन के पास है, 10,000 रुपए दूसरे वाले पर्सन के पास, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, 18,000 रुपए, ठीक है। ये ठीक है, आपके पास चीजें हैं। अब उसके बाद
पहली वाली स्कीम से हम देख पा रहे हैं कि पहली वाली स्कीम से कुल मिला के 12.5% का इंटरेस्ट एक साल में आता है, 4 साल में आता है कितना, 12.5 का 4 गुना यानी कि 50%, और दूसरी स्कीम से आता है 60%। तो एक स्कीम से आता है 50%, एक स्कीम से आता है 60%, एक स्कीम से 50%, एक स्कीम से 60%। ठीक है, ये बात हमें दिख रही है। अब इधर अगर आप देखोगे, ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां जो वैल्यू दी गई है ना, क्या ये वैल्यू बड़ी इजीली इन सब वैल्यूज का परसेंटेज कैलकुलेट हो सकती है? 20,000 20 कट जाएगा, ये पहले वाला हो जाएगा, दूसरे वाला भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, तीसरे वाला हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा, चौथे वाला 36 40 36 डॉट 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 जाएगा इसमें काफ़ी, और 9600 18,000 के हिसाब से 6 तिया 6 32, ये भी डेसिमल में जाएगा। तो बढ़िया इंक्लाइन लगाते हैं, चलो इंक्लाइन लगाते हैं, एक ही तरीका हो जाएगा पूरे में। देखो अगर पूरा पूरा परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा होता ना ढंग से सारे केसेस में, तो हम नॉर्मल एलिगेशन लगा देते, दिस परसेंट और दिस परसेंट बीच में ओवरऑल परसेंट, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स की रेशो आ जाती। बट यहां पे ना शुरू के 2-3 में तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो रहा है, लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, एग्जैक्ट पूरा पूरा नहीं कट रहा 2 केसेस में। तो एक आदत बनाते हैं, पूरे में ही इंक्लाइंड एलिगेशन लगा देंगे। इंक्लाइंड एलिगेशन क्या कहती है? इंक्लाइंड एलिगेशन आपको कहती है कि सारा का सारा पैसा 20 का 20,000 अगर आप स्कीम एक्स में डाल देते, स्कीम एक्स में डाल देते तो 50% इंटरेस्ट आ जाता। जी बिल्कुल आ जाता। 20,000 का 50% कितना होता है? 20,000 का 50% होता है 10,000। ठीक है, सारा का सारा पैसा अगर आप दूसरी वाली स्कीम में डाल देते, सेकंड वाली स्कीम में डाल देते, तो 60% इंटरेस्ट आ जाता। 60% कितना है उसका? 12,000। बट एक्चुअल में इंटरेस्ट आया कितना है? एक्चुअल में इंटरेस्ट आया 11,500 रुपए। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाया आपने, 12,000 में से 11,500 गया तो 500 बच गया, और इधर से घटाया आपने 11,500 में से, ये आ गया, क्या रेशो आ गई? 1:3 की रेशो आ गई। 1:3 की रेशो आ गई, मतलब प्रिंसिपल की रेशो आ रही है 1:3। प्रिंसिपल टोटल कितना है भैया पिछले केस में? 20,000। 20,000 को 1:3 में ब्रेक करोगे तो 5,000 और 15,000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, हमें पता लग गया भाई पहली स्कीम में कितना पैसा डाला है, दूसरी स्कीम में कितना पैसा डाला है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगले केस में अगर आप देखोगे, इंक्लाइंड एलिगेशन लगाया, मान लो सारा का सारा 10,000 हमने पहली स्कीम में डाल दिया, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 50%, 50,000। मान लो 10 का 10,000 हमने उठा के दूसरी स्कीम में डाल दिया, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 60% यानी कि 6,000। बट एक्चुअल में इंटरेस्ट आया कितना है? एक्चुअल में इंटरेस्ट आया 5360 का इंटरेस्ट आया। कितना इंटरेस्ट आया? 5360 का। लगाओगे इंक्लाइंड एलिगेशन तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पे घटाया आपने तो आपको मिल गया 640, यहां घटाया आपने तो मिल गया आपको 360। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 से काटोगे 16 और 9 की रेशो आ जाएगी। 16-9 की रेशो आ जाएगी। 16-9 की रेशो आ गई। टोटल कितना था? टोटल था आपके पास 10,000 प्रिंसिपल था। 10,000 को 16-9 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा? 6400 3600। 6400 3600 ये आपके प्रिंसिपल्स आ गए। ठीक है, क्या ये 2 बातें क्लियर है? हर एक बच्चे को एक बार बता दो, सारे बच्चे एक साथ। ये कौन बच्चा है जो बार बार कह रहा है एक्स मान के करो? भैया एक्स मान के करोगे तो क्या लेंदी नहीं हो जाएगा? यस और नो? एक्स मान के करेंगे तो लेंदी नहीं हो जाएगा? हम कॉन्सेप्ट्स को अपनी कमजोरी क्यों बना के चलते हैं? ये आदत सुधारिए। अगला क्या है? अगला है 12,000। 12,000 को देखोगे अगर आप ध्यान से तो उसका 50% कितना आएगा? 6,000। उसका 60% कितना आएगा? 7,200। पर एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट आया? एक्चुअल में इंटरेस्ट आया 6,480। कितना इंटरेस्ट आया एक्चुअल में? 6,480। तो यहां पे अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 720। इधर सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 480। अगर हम 120 से काट देंगे तो कितना, या 240 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3:2। खत्म। 3:2 की रेशो है। 3:2 की रेशियो है। टोटल है 12,000। 12,000 को 3:2 में ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगेन 7200 और 4800 ही आएगा। तो ये आपके प्रिंसिपल्स आ गए। सर एक्स तो वैसे ही कभी भी काम नहीं आती। सही बात है यार, उसने क्या काम आना है? जो अब रही नहीं तुम्हारी जिंदगी में वो कैसे काम आएगी? अगला 12,000 है। 12,000 का देखोगे अगेन वही दोनों नंबर्स बनेंगे। 12,000 ही है तो 50% इतना, 60% इतना, और एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना आया है? 6400। 6400 का इंटरेस्ट आ गया। लगा दिया एलिगेशन। सो ये 800 आ गई वैल्यू, ये 400 आ गई वैल्यू। 2:1 की रेशो आ गई। 12,000 को 2:1 में ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? 8,000 4,000। क्या बोलती है पब्लिक? आ गया? क्लियर है? क्लियर है बाबा? जल्दी फटाफट 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 जल्दी 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 जल्दी। अगला क्या है? 18,000।
18,000 के हिसाब से देखोगे तो 50% कितना आ जाएगा, 9,000, और उसके बाद 60% कितना आ जाएगा, 10,800। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। और उसके साथ ही आपको पता है ओवरऑल इंटरेस्ट तो 9600 का आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल इंटरेस्ट तो आ रहा है 9600 का, तो सही है, बढ़िया है ना बाबा, बिल्कुल बढ़िया है। तो यहां लगाया हमने एलिगेशन, कितना आ गया, 400, 800, 1200, इधर घटाया तो कितना आ गया, 600, रेशियो आ गई 2:1, 2:1 की रेशियो आ गई। तो 18,000 है, 2:1 में ब्रेक करेंगे तो 12,000, 6,000 आ जाएगी वैल्यू, 12,000 और 6,000, खत्म। तो अभी हम जो अभी तक सारा डेटा बनाया हमने, उसको अगर हम सिंपल करके रखें तो A B C D E ने स्कीम X में कितना डाला है पैसा, स्कीम Y में कितना डाला है पैसा, टोटल कितना है, ये तीन चीजें अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए भैया, चाहिए क्यों नहीं चाहिए। सो उल्टा शुरू करें तो भैया यहां पे हमारे पास सबसे लास्ट वाले हैं 12,000, 6,000, 12,000, 6,000। उसके बाद अगले क्या है, 8,000, 4,000, 7,200, 4,800। और इधर है 6400, 3600, 5,000, 15,000। तो यहां पे हमने टोटल डेटा निकाला है कि नहीं निकाला, बिल्कुल निकल गया सर, 20,000, 20,000 आ गया, यहां पे 10,000 आ गया, यहां पे 12,000 आ गया, इधर भी 12,000 आ गया, इधर भी, इधर 18,000 आ गया। बोलो बाबा, क्लियर है। सो ये डेटा हमने निकालना था, निकल गया, सबका डेटा निकल गया बहुत अच्छे से। ठीक है, इधर से कितना इंटरेस्ट आता है, इधर से आता है 50% इंटरेस्ट, इधर से कितना इंटरेस्ट आता है, 60% इंटरेस्ट। बस जो डेटा चाहिए होगा सवाल के हिसाब से निकाल लेंगे। पहले बताओ ये डेटा सारा क्लियर है, नोट डाउन करने में कितनी देर लगाएंगे हम, 25 सेकंड मैं दूंगा, तुमने ज्यादा 26 लगाने हैं, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। मैंने तो खींच ली फोटो भैया। आज एफसीआई का एग्जाम है। हम्म 7 जनवरी, ठीक है, 7, 21, 29 को होता है ना इस बार। चेकलिस्ट तो आपकी आ जाएगी, पहले वाली कर ली कंप्लीट, नोटेड है। चलो पहला सवाल करके दिखाओ सारे बच्चे फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, पहले वाले का आंसर बताओ सारे बच्चे एक साथ, बताओ। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय वाई इन बी एंड डी इफ स्कीम वाई ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बताओ। स्कीम वाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करने लग जाए तो बताना है ना बच्चे। देखो 20% के हिसाब से 3 सालों में कितना इंटरेस्ट आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बहुत अच्छे से जानते हैं 20%। ठीक है, 20% के हिसाब से 3 सालों में डायरेक्टली पता है आपको 72.8% इंटरेस्ट आता है। ठीक है, मतलब 72.8% आएगा बी का भी और 72.8% आएगा डी का भी। हमने निकालना है इनका डिफरेंस।
तो 72.8% ऑफ बी और डी के प्रिंसिपल का डिफरेंस। बी और डी के प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है? वाई में बी 3600 है, डी 4000 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 400 रुपए। ठीक है, तो ये निकाल दो, बस खत्म है सवाल, खत्म है, बिल्कुल ओवर है। सारा पैसा डाला है क्या? नहीं, वाई का बताया ना सिर्फ इन्होंने, तो टोटल अमाउंट डाल दिया शायद इन्होंने, तभी आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम वाई बाय बी एंड डी इफ स्कीम वाई ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट? परफेक्टली यही आंसर है, नन ऑफ दीज। बताओ जल्दी से किस किस का आ गया? ठीक है, परफेक्टली यही आंसर आएगा। ठीक है, जो बच्चे 1456 निकाल रहे हैं वो पता है क्या कर रहे हैं? सारा सारा पैसा डाल रहे हैं, 12,000, 10,000, 2,000, 2,000 का 72.8% निकाला तो 1428, बट 1456, तो वो बच्चे ये वाला आंसर निकाल रहे हैं, ये गलत है। उसने बोला है कि डिफरेंस क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम वाई, स्कीम वाई से जो अमाउंट रिसीव होगा उसका डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है वो आपसे। बताओ बताओ, क्लियर है? क्लियर है? और ये एग्जैक्टली ये तो चलो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा कि पहले एक केस में दूसरे केस से ज्यादा कितना इंटरेस्ट आ रहा है, बट वही बात आ जाती है कि हमने अमाउंट बताना है। ऑलरेडी प्रिंसिपल्स कितने? ऑलरेडी प्रिंसिपल्स क्या है? 3600 और 4000, इनके बीच का डिफरेंस ऑलरेडी क्या है? 400। ये से 400 ज्यादा है ना? ये से 400 ज्यादा है। इंटरेस्ट जो होगा वो कितना ज्यादा आ जाएगा? 72.8%। परसेंटेज से चलो 00 गया, 72.8 का 4 गुना करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली एक डेसिमल में ही वैल्यू आने वाली है। कितनी आएगी? 7 का 4 गुना 2800 और 28 का 4 गुना करोगे तो 112, तो ये 2912 आएगी वैल्यू, 291.2 एक्स्ट्रा आएगी वैल्यू। ठीक है, सो इधर से 291.2 एक्स्ट्रा आ जाएगी वैल्यू, तो इधर प्रिंसिपल इतना एक्स्ट्रा है, इंटरेस्ट इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अमाउंट जो होगा इन दोनों का सम इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा, 691.2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, ये मेन खेल है। किस किस को ये बात क्लियर हो गई? जिसको 72.8% का नहीं पता मैं बताऊंगा, मेरा काम है। पहले आप बताओ, ये बात क्लियर है सबको? एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हमने बताना था डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स रिसीव्ड, अमाउंट्स रिसीव्ड मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि यहां पे 3600 ज्यादा है वैल्यू। बोलो बोलो बोलो, अरे मेरे भाई बोलो। 3600 से 4000 मतलब 400 का डिफरेंस, 400 ज्यादा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट जो है 291.2 ज्यादा आएगा, तो डिफरेंस आएगा 691.2 का। द आंसर इज नन ऑफ दीज। ये इस तरीके से करना था। और जिस बच्चे को नहीं पता कि 72.8% कैसे आता है, बच्चे देखो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बना के चलना है। 72.8% का मतलब समझो, यहां पे 20% है ना, एक साल में इंटरेस्ट कितना आ जाता है? 1/5 का। तो एक साल में इंटरेस्ट 1/5 का है, तो पहले साल पैसा 5 से 6 हो जाएगा, दूसरे साल फिर 5 से 6, तीसरे साल फिर 5 से 6, ओवरऑल जो होगा 125 से 216 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कितने का आ गया? इंटरेस्ट आ गया 91 का। 91 का इंटरेस्ट कितने पे? 125 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, तो आपने 25 से काटा, इसको 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 91 का 4 टाइम्स कितना आएगा? 364 बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 72.8। एक तरीका तो ये हो गया इसका। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हो 2/10 एज ऑल्सो, ये 2/10 भी है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पहले साल पैसा 10 से 12 हो गया, दूसरे साल पैसा फिर 10 से 12 हो गया, तीसरे साल पैसा फिर 10 से 12 हो गया, तो 3 सालों में पैसा जो 1000 था वो बन गया कितना? 12 का क्यूब यानी कि 1728, यानी कि इंटरेस्ट आ गया 728 का, यानी कि 728 का इंटरेस्ट आ गया 1000 पे, 728 का इंटरेस्ट 1000 पे, तो मतलब 72.8% का इंटरेस्ट आ गया। तो ये बात है भैया सीधी सी, 72.8%। याद रखना है, ये दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको याद करने की सलाह देता हूं। 10% 3 सालों के लिए, 10% 3 सालों में कितना इंटरेस्ट देता है? 33.1% का इंटरेस्ट देता है। और 20% 3 सालों के लिए कितना इंटरेस्ट देता है?
72.8% इंटरेस्ट देता है, ये ध्यान रखना। कंपाउंड, ये बात किसकी हो रही है? कंपाउंड की। सर आप चेकलिस्ट कहां पे देते हो? लास्ट में बताता हूँ, लास्ट में। अभी पहले पढ़ लो ना मेरी भाई, रिक्वेस्ट वाली बात है यार, पढ़ नहीं रहे आप। इतना बढ़िया कंटेंट है, ये कंटेंट तो आपको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए कि भैया ये मिस ना हो जाए हमसे कुछ भी। सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 से, अरे वो तो 2 का ही होगा ना, 2 ही साल का होगा ना, फिर उसको कंबाइन करके तीसरी बार दोबारा करना पड़ेगा। कम सीखने से काम नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये तो बस वो मजे मजे लेने वाला सवाल है आपके लिए। क्या कहता है वो? कहता है कि ना जो स्कीम एक्स है ना, उसमें जो पैसा डाला है, बी इन्वेस्टेड m% ऑफ द टोटल मनी इन स्कीम एक्स। बी का टोटल पैसा कितना है? बी का टोटल पैसा है 10,000, और 10,000 में से उसने 6400 डाला है स्कीम एक्स के अंदर। यही बात है, यही फोटो खींची हुई है, बढ़िया। तो 10,000 6400 जो है 10,000 का कितना परसेंट हो गया? 64% हो गया। तो भैया m% की वैल्यू जो आ रही है वो 64% आ रही है बेसिकली, और m की वैल्यू आ रही है 64। m की वैल्यू आ रही है 64, ये हमें क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय डी इन स्कीम एक्स इज n% मोर देन y। स्कीम एक्स और y, यहां पे डी के अंदर देखोगे तो 8,000 4,000 है, तो 8,000 जो है वो 4,000 से कितना परसेंट ज्यादा है? 8,000 4,000 से 4,000 ज्यादा है, तो 4,000 4,000 का 100% होता है। तो n% की वैल्यू आ गई 100% और n की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो हमने n माइनस m बताना है, 100 माइनस 64 यानी कि 36। ये तो बहुत आसान सवाल था, ये तो बस चेक करने के लिए था कि आपने डेटा तो कैलकुलेट किया है ना। अगला क्वेश्चन, फटाफट निपटाओ, फटाफट निपटाएंगे सारे बच्चे। बिल्कुल परफेक्ट एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल डीआई है ये। तो भैया कहता है कि जो अपना पर्सन बी है ना, उसने कहा है कि ना इधर का माल उधर कर दो, उधर का माल इधर कर दो, यही कहा है ना उसने। बोलो बोलो बोलो, इसका यही मतलब होता है इंटरचेंज कर दिया। तो बी के 6400 थे और 3600 थे, तो उसने उसको 3600 और 6400 कर दिया। यहां से आता है 50% इंटरेस्ट, कितना आता है? 50% इंटरेस्ट आता है। इसका 50% कितना हो जाएगा? 1800। इधर से आता है 60% इंटरेस्ट, तो 60% इंटरेस्ट मतलब 64 का 6 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा? 360 प्लस 24 384, 3840। ठीक है, टोटल देखोगे तो कितना आ गया? 3800 और 1800 आ गया, 4,1600, 5640, 5640 का इंटरेस्ट आ गया। ये नया वाला इंटरेस्ट है। ओरिजिनली कितना इंटरेस्ट आ रहा था बी से ओरिजिनली कितना इंटरेस्ट आ रहा था वो तो मैंने नोट ही नहीं किया था। बी वाला फोटो आपके पास है वो वाली। बी से ओरिजिनली कितना इंटरेस्ट आ रहा था? बी से ओरिजिनली आ रहा था 5360 आ रहा था। ठीक है, 5360। सो इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाल दो, 300 माइनस 20, 300 माइनस 20 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन सही उठाया हुआ है ना हमने?
हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। किस किस बच्चे का यही आंसर आया? किस किस बच्चे का यही आंसर आया बताओ जल्दी से एक साथ, सारे के सारे बच्चे। मैं सब बंद कर दिया यार। एक हजार कहाँ गड़बड़ हो गई? 50%, 60%, टोटल इंटरेस्ट 5640, 5360। B interchanges amount invested by him in scheme X and Y, then the difference between the interest earned from both the schemes is how much more or less than the difference between the interest earned from both the schemes। अरे यार डिफरेंस का डिफरेंस के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? हमने सवाल को थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ लिया, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1040। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 1040, ठीक है। पहले अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से डिफरेंस पहले कितना आ रहा था? पहले इधर से इंटरेस्ट आता था कितना? इधर से इंटरेस्ट आता था 50% और इधर से इंटरेस्ट आता था 60%, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस पहले कितना था? 1000 था और उसी हिसाब से वैल्यू थी, और हमने डिफरेंस के बारे में बताना है। हाँ डिफरेंसेस का डिफरेंस बताना है, परफेक्ट। तो ये इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको 1040 मिलेगा, ठीक है। तो यही है ओवरऑल, तो डिफरेंस यही आ रही है वैल्यू। यहाँ 2040 है, वहाँ 1040 है, तो डिफरेंस 1000 आ गया, ठीक है। ओके ठीक है, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, माफी चाहूंगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं सवाल को, ठीक है, माफी चाहूंगा। तो आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया बीच में, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि एक्चुअल में आज 1 बजे जो आपके लिए आ रहा है ना वो बहुत खास आ रहा है। तो ना उसी के ही मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास अनअकैडमी टीम से कि सर ऑल द प्रिपरेशंस रेडी हैं कि नहीं है। तो मैं वही बस उन्हीं को आंसर करने में लग गया था, रिप्लाई करने लग गया था, और मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो अपॉलजीज उसके लिए। तो कह रहे पहले ये था स्कीम एक्स स्कीम वाई, अब ये हो गया स्कीम एक्स स्कीम वाई, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? यहां 50% आ रहा था, यहां 60% आ रहा था, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे रहेगा क्योंकि अमाउंट्स इंटरचेंज हो गए, जो इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो अब यहां पे देखोगे तो डिफरेंस क्या है? इधर 3200 है, इधर 2160 है, डिफरेंस है 1040 का। इधर देखोगे तो 1800 है और इधर कितना है 3840, तो इनके बीच का डिफरेंस है 2040 का। तो ये जो डिफरेंसेस का डिफरेंस पूछ रहे हैं 2040 और 1040 का डिफरेंस 1000 रुपए, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए, ये पूछ रहा है आपसे दोनों क्वांटिटीज की कंपैरिजन, ठीक है। ये वाला टाइप भी बहुत आता है आपके पेपर में, दोनों क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना है और आपने बताना है कि दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और आप जल्दी से बता दो, फटाफट से निपटा दो। बता दो सर क्या है वो, 1 बजे पता लगेगा, 1 बजे पता लगेगा, 1 बजे। हाँ जी सुमन, बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते थे, ऐसे भी हो जाता है 60% माइनस 50%, 60% माइनस 50। पर इसमें ना कई बार सिली मिस्टेक होने का ना थोड़ा सा डाउट होता है कि हो सकता है क्या पता सिली मिस्टेक हो जाए। कई बार उल्टा डिफरेंस पूछ लेते हैं तो कई बार गलती होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए मैं ये वाली चीज नहीं बताता, इसमें बहुत डीप है ये चीज। रेवोल्यूशन की क्लास नहीं है आज बच्चे, रेवोल्यूशन की क्लास मंडे से फ्राइडे होती है बच्चे। आपने अटेंड की थी कि नहीं की थी क्लासेस? जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था फर्स्ट क्लास में ही मैंने 2 बार बताई थी ये बात, सेकंड क्लास में भी मैंने ये बात बताई थी कि जो आपकी रेवोल्यूशन की क्लास होती है वो मंडे से फ्राइडे होगी। क्या बात? और होमवर्क कर लिया सारा का सारा, रिविजन हो गई सारी की सारी? देखो वो क्या डेटा बोल रहा है आपको, ध्यान से सुनना। वो बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम वाई, स्कीम वाई से अमाउंट रिसीव्ड का डिफरेंस क्या होगा अगर एडी जो है वो ए और डी के बीच में, अगर वाई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करने लग जाए।
अब अभी आपको बताया था y अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर होगा तो वहां पे 72.8% का इंटरेस्ट आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा, सही है। और यहां पे अगर आप देखोगे a और d की बात हो रही है, तो a और d 15,000 और 4,000 का डिफरेंस कितना आता है? 11,000, यही है ना। सो इतना तो आपका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आएगा वहां पे, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, डेसिमल से एक और जीरो खत्म, 728 का 11 गुना करना है, 700 का 11 गुना हो गया 7700, और 28 का 11 गुना हो जाएगा 308, तो ये बन जाएगा 8008, ठीक है। इतना तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, इतना तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा। और अमाउंट कितना एक्स्ट्रा है? 11,000 एक्स्ट्रा। प्रिंसिपल कितना एक्स्ट्रा है? 11,000 एक्स्ट्रा है। तो 11,000 प्लस 8,008, 19,008 पहले वाली वैल्यू आ जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड का डिफरेंस इतना आ जाएगा। पहले तो बता दो ये बात क्लियर है? किस किस ने ये वैल्यू निकाल ली थी, जल्दी से बता दो। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, किस किस बच्चे ने निकाल ली थी? फिर कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एक्स बाय सी एंड डी इफ एक्स ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्स अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करे तो वाह भाई वाह, ये बढ़िया है। 12.5% के हिसाब से 4 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर किया जाए अगर, तो 1/8 के हिसाब से 4 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर किया जाए अगर, तो ये क्या बन जाएगा? 8 से 9 हो जाएगी वैल्यू, फिर 8 से 9 हो जाएगी वैल्यू, फिर 8 से 9 हो जाएगी वैल्यू, और फिर 8 से 9 हो जाएगी वैल्यू। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 64 का स्क्वायर 4096 से 81 का स्क्वायर यानी कि 6561 हो जाएगी वैल्यू। मतलब ये इंटरेस्ट कितना आ रहा है? काफी ज्यादा ही आ रहा है, 465 का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। और 4100 से 6500 कितना हो जाएगा? ये 2400। सो 2465 का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। 2465 का इंटरेस्ट आ रहा है 4096 पे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली, एक बार अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि 4000 का 60% होता है 2400, और 96 का 60% जो होता है वो ऑल्दो कितना आ जाता है? 54 के आसपास आ जाता है। तो 60% से काफी क्लोज है। अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा तो ये 60-61% के आसपास है, ठीक है। ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 60-61% के आसपास है। जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पे क्वांटिटी बेस्ड निकालना है आपने, ठीक है। हमसे पूछ रहे सी और ई स्कीम एक्स, ठीक है। सी और ई स्कीम एक्स, स्कीम एक्स में सी और ई 7200 और 12,000, कितना है ये? 12,000 और 7200, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? कुछ 4800 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 2800 और 2000, तो 4800 का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, 4800 का 60% कितना होता है? 24, ये देखोगे 4000 का 60%, ठीक है, ये 2400 प्लस 480, तो ये 2880 होता है अप्रोक्सीमेटली, इतना आएगा लगभग लगभग। और इन दोनों प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 4800। तो ये वैल्यू कहीं नहीं जा रही, ये वैल्यू बहुत क्लोज है। ये देखोगे वैल्यू तो ये बहुत क्लोज है, 7680 के आसपास जा रही है, जो कि हमारी वैल्यू जो आई थी ना 19,000, उससे तो बहुत छोटी है। तो क्वांटिटी 2 इज लेस देन क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 1 बड़ी है, ठीक है। अंदाजा लगाना है बस, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, अंदाजा लगाना है बस, ठीक है। समझ गए बाबा? ठीक है, समझ गए? तो अंदाजन से हम पहुंच जाएंगे। देखो ज्यादा मैं इधर फिर भी बहुत ज्यादा डिटेल में लिख देता हूं, एक्चुअल में ये पेपर सिर्फ एक तो ना झलक भर से हो जाता है ऐसा सवाल कि यार ये वैल्यू का गैप तो बहुत ज्यादा आ रहा है, यार ये वैल्यू तो बहुत बड़ी आ रही है। इधर देखोगे तो यार 11,000 प्लस 8,000 ये तो बहुत बड़ी आ रही है, इनका तो प्रिंसिपल ही उनके अमाउंट प्लस प्रिंसिपल से काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज फटाफट से ना झलकियों में होती है, निकालना नहीं पड़ता। इधर मैं थोड़ा ज्यादा लिखता हूं क्योंकि ना हर तरह का बच्चा देख रहा होता है मेरे को, तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। कोई बच्चा होता है जिसको मैं सिर्फ इतनी फिरकी घुमा देता कि यार देखो इसका प्रिंसिपल उससे छोटा, इसका वो हो जाता। पर वो फिर मेरे को ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हर एक बच्चा ऐसा भी देख रहा है जो इतना तेज नहीं है, एक बच्चा ऐसा भी देख रहा है जो बिगिनिंग है कर रहा है, एक बच्चा ऐसा भी देख रहा है जो है प्री का बट यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हुआ है। तो मुझे सबको ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा सा सेंटीमेंट्स को समझा करो, जज मत किया करो, अरे सर ये तो ऐसे ही हो जाता, मुझे भी पता है ऐसे ही हो जाता, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल।
देखो ओरिजिनली तो आपको इंटरेस्ट पता है ना कि कितना आ रहा है इसमें, ओरिजिनली एक्चुअली कितना इंटरेस्ट आ रहा है उसका तो पता है ना आपको। इस सवाल के अंदर 9600 का आ रहा था आई थिंक, जहां तक मेरे को याद है। हाँ जी 9600 ही था। ये देखो यहाँ लिखा हुआ 9600 का इंटरेस्ट था स्कीम ई में। बट इसने क्या किया, जो इसका टोटल पैसा था ना 18,000 रुपए, इसने उसके साथ थोड़ा सा फेरबदल किया। यूजुअली तो इधर वैसे तो आ रहा था 9600 रुपए, बट इसने क्या किया, जो इसके 18,000 रुपए थे ना उसके 3 टुकड़े किए। 20% पैसा अलग, 30% पैसा अलग, 50% हो गया, बाकी पैसा अलग, 50% पैसा अलग। इसको पहली स्कीम में डाल दिया। पहली स्कीम में डाला तो यहां से 50% इंटरेस्ट आ जाएगा 1800 रुपए। इसको दूसरी स्कीम में डाला तो यहां से 60% इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब कितना आ गया 3240। और यहां पे इसको डाल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट आता है 25% के हिसाब से 2 सालों में। 25% के हिसाब से 2 साल में मतलब पहले साल पैसा 4 से 5 हो जाएगा, दूसरे साल फिर 4 से 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पैसा 16 से 25 हो गया। ठीक है 16 से 25 हो गया, मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया नो का इंटरेस्ट आ गया 16 पे, तो 9/16 का इंटरेस्ट आ जाएगा यहां से। ठीक है तो 9,000 का 9/16 इतना इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। तो 8 से काटोगे इसको तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 का 2 बार कटेगा ये, और इसको काटोगे तो 125 का 9 बार कटेगा ये। 1000 को 8 से काटते हो तो 125 आता है, 125 का 9 बार करोगे तो आपको कितना आएगा, 12 में 108, 9×5 = 45, तो 1125 बार कटेगा। और उसका 9 गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, उसका 9 गुना करोगे तो 9900 प्लस 200, 10,125/2, यानी कि 5,062.5। ठीक है इतना इंटरेस्ट आ जाएगा यहां से। ठीक है क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को, पहले तो बता दो सारे के सारे बच्चे। ठीक है ये तीनों सिचुएशंस में कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है, क्या क्लियर है? तो अगर आप देखोगे इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 10,000, 3,000, 1,000, तो ये आ गया 14,000। ठीक है 10,000, 3,000, 1,000, 14,000 आ गया, 800, 200 आ गया, 1,000, 1,000 और 100 यहां पे आ गया आपके पास। ठीक है 1100। और उसी हिसाब से आप, सॉरी मैंने ऊपर वाली वैल्यू उठा ली ना, 5,000, 3,000, 1,000 करो 9,000। उसके बाद 800, 200, 800, 200, 1,000, सीधा सीधा 10,000 हो गई वैल्यू। और ये वैल्यू 9600 है। ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और देख लेते हैं। उसके बाद ये तो हो गया सेटल। देन 60, 40, 100, 100 बस 100 बच गया यहाँ पे आगे। और उसके अलावा 60, 40 सेटल है, 2.5 बचा हुआ है जो हो जाएगा यहाँ पे। सो ये बन गया 10,102.5। 10,102.5 इतनी आ रहा है इंटरेस्ट। इसके साथ इसका डिफरेंस निकाल दो, 102 और 400, 502, 502.5 का डिफरेंस आ जाएगा, यही पूछा हुआ है। ठीक है खत्म है सवाल, ओवर है, एकदम ओवर है, मजेदार। पहली डीआई मजे आ गए, दूसरी डीआई मिक्सचर्स एंड एलिगेशन पर बेस्ड है। इट्स अ केसलेट डीआई और इसके लिए आपका समय आरंभ होता है अब। कितना समय लोगे, ज्यादा तो नहीं लोगे, ज्यादा मुश्किल डीआई नहीं है, बिल्कुल क्लरिकल लेवल डीआई है, क्लरिकल मींस लेवल डीआई। ठीक है तो अपना बेस्ट दो और फटाफट से निपटाओ डीआई को।
मिक्सचर्स के 3 कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया बस इसने, और कुछ भी नहीं किया एसडीआई में। 9,000 वाला केस वायरल सही। देखो ऐसी बात है, आप इतने वायरल हो, सिंपल सी बात समझो, टोटल है 18,000 प्रिंसिपल। शायद आपको पता नहीं है, आप लेट आए थे, शुरू में निकाला था हमने। उसका 30% 20% निकल गया एक तरफ, तो बच गया 50%। तो 18,000 का 50% 9,000 ही होगा ना, प्रिंसिपल की बात हो रही थी। समय समाप्त। आई थिंक सब बच्चों ने कर लिया जो भी डेटा। एक बार क्विक रीडिंग लेते हैं फटाफट से। कहते हैं 3 दूध वाले हैं, दूध वाले हैं 3, उनके पास जो है, उनका नाम जो है PQR है। इनका नाम है PQR, रामू शामू दीपू नहीं है, PQR है, ठीक है। तो ये एक प्योर मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर बेचते हैं। मिल्कमैन पी जो है उसके पास कुल मिला के जो मिक्सचर अवेलेबल है, मिल्क नहीं मिक्सचर अवेलेबल है 600 लीटर का, जिसमें से 7:3 यानी कि 420 और यहाँ पे 180 इतना इतना प्योर मिल्क और वाटर है। कहता है फिर हमने A लीटर वाटर जैसे ही डाला उसके अंदर, हमने देखने को मिला कि क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्सीड करती है क्वांटिटी ऑफ मिल्क से, और बाय 1/7 यानी कि रेशो आ जाएगी 7:8 की, मिल्क टू वाटर की, ठीक है। ये बड़े आराम से, मेरा मतलब मन कर रहा है अभी सॉल्व कर दें क्या? पहले वाले मिल्कमैन का कार्यक्रम यहाँ पे निकाल ही लेते हैं प्रॉपर। मिल्कमैन पी हमें दिख रहा है कि 600 लीटर टोटल है। 600 लीटर में कितना मिल्क कितना वाटर? 600 लीटर में कितना मिल्क कितना वाटर? 70% 30% 7:3 की रेशियो है, यानी कि 420 और 180, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुछ डाल दिया वाटर, कुछ A वाटर ऐड कर दिया, और A वाटर ऐड किया, मिल्क तो नहीं ऐड किया, मिल्क तो उतने का उतना ही रहेगा, वाटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है जैसे ही आपने ये वाटर ऐड किया तो कहता है वाटर जो है वो 14.28% बढ़ गया मिल्क से। तो इसका 1/7 कितना होगा? 60 बढ़ गया, 60 बढ़ गया तो ये 480 हो गया। अगर कोई वैल्यू 180 से 480 हो रही है मतलब वो कितनी बढ़ रही है? 300 बढ़ रही है। मतलब एक ही वैल्यू कितनी आई है? एक ही वैल्यू आ गई है 300। पहली बात क्लियर है? और एक बच्चे को एक बार बता दो सारे बच्चे, फिर हम दूसरे मिल्कमैन की तरफ जाएंगे। बताओ 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 बताओ, फिर हम दूसरे मिल्कमैन की तरफ मूव करेंगे ना बच्चे। बताओ, पहली बात क्लियर है सबको? शाबाश, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। अब दूसरे मिल्कमैन की बात करते हैं, चलो पहले वाला सेटल। कहते हैं Q हैज 2 वेसल्स। अब ये Q जो है ना थोड़ा सा एडवांस्ड वाला है। कहते हैं मेरे पास 2 बर्तन है, एक बर्तन Y है एक बर्तन Z है। बर्तन Y के अंदर मेरे पास, यहाँ पे ऊपर वाले में कोई एक्स नहीं था, ठीक है। बर्तन Y के अंदर 350 लीटर प्योर मिल्क है, बिल्कुल प्योर मिल्क Y के अंदर, और Z के अंदर 200 लीटर वाटर है, ठीक है। कहता है 150 लीटर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम वेसल Y इज टेकन आउट एंड एडेड टू वेसल Z। पहली बात तो भैया Y में तो प्योर मिल्क है, तो वो मिक्सचर जो बोल रहा है वो प्योर मिल्क को बोल रहा है। तो 150 लीटर पहले वाले का निकाला और उठा के वेसल Z में डाल दिया। देन कहता है 210 लीटर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम वेसल Z इज टेकन आउट एंड एडेड टू द वेसल Y। ऐसे खेला खेला जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। सो 350 और YZ है 350 और 200। YZ 350 200, ठीक है। इसमें अभी तो प्योर मिल्क है, इसमें प्योर वाटर है। पहली स्टेज, पहला स्टेप क्या किया इन्होंने? 150 निकाला Y से और Z में डाल दिया। 150 निकाला इधर से मिल्क
और 150 इसमें डाल दिया मिल्क। ठीक है, इसमें क्या सिचुएशन है, अभी भी प्योर मिल्क बाकी है, प्योर मिल्क बाकी है अभी भी इसके अंदर। प्योर मिल्क कितना बाकी है बच्चे, 200 लीटर्स प्योर मिल्क बाकी है। इसके अंदर हम एक मिक्सचर बन चुका है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर बन चुका है। और मिल्क है जिसके अंदर 150, वाटर है 200। ठीक है, और 200 और 150 ये हो गया 350 एक तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, अच्छा है, सब मजे में है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या किया इन्होंने, अगला स्टेप इन्होंने क्या किया, 210 लीटर मिक्सचर Z निकाला और Y में डाल दिया। ठीक है, मिक्सचर Z निकाला और वो Y में डाल दिया। 210 लीटर का क्या मतलब है, 350 लीटर जो है, 210 लीटर उसका कितना परसेंटेज होता है ये बता दो मेरे को बस। 7 से काटोगे 3, 7 से काटोगे 5, मतलब 3/5 होता है कि नहीं होता बताओ, होता है। 3/5 मतलब 60% मिक्सचर निकाल लिया, 60% मिक्सचर, 210 निकाला है ना, 210 निकाला है तो 60% मिक्सचर निकाला है, तो 60%, ये भी 60% निकल जाएगा, ये भी 60% निकल जाएगा, ये भी 40% बच जाएगा, और ये भी 40% बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा 140, क्योंकि 210 निकल गया। अब ये जो 90 निकला है, ये 90 इधर आ जाएगा। ठीक है, पहले 190, पहले ऑलरेडी 200 प्योर मिल्क था, मिल्क कितना आ गया साथ में, अभी 90 निकल के इधर आ गया। वाटर इसमें ऑलरेडी था ही नहीं, तो वाटर 120 निकाला, वो यहां पे आ गया, तो इधर नई वैल्यू क्या आ गई, 290 और 120। क्या इतनी बात क्लियर है सबको, ये फाइनल Y है, ये फाइनल Z है। क्या क्लियर है इतनी बात, हर एक बच्चे को एक बार बता दो, क्लियर कर दो मेरे को। सर रेशो से ही कर दिया, नंबर सिंपल है ना, तो पूरे पूरी वैल्यू से भी कर दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर सिंपल है। नंबर टेढ़े होते फिर हम रेशो पकड़ते बार बार इसके अंदर, अब सीधे सीधे तो नंबर है, 60% निकलना है होता है, 90% जो है 90 वैल्यू है, 90 120 निकल गया, तो एज इट इज निकाल दी। ठीक है, तो ये मिक्सचर Q का भी, ये पर्सन Q का भी क्लियर है। ठीक है, दूध वाला सेकंड वाला भी क्लियर है। तीसरे वाले दूध वाले को पकड़े अब हम, तीसरे वाला दूध वाला क्या कर रहा है भैया, जो दूध वाला R है उसको लेके आते हैं। ये क्या कहता है, कहता है टोटल मिक्सचर अवेलेबल इज 720, द रेशियो ऑफ वाटर टू प्योर मिल्क इज 3:5, मतलब 5:3। 5 + 3 होता है 8, 8 की वैल्यू अगर 720 तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 90, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 90, यानी कि 450 और 270। ठीक है, ये है मिल्क, ये है वाटर, और टोटल है 720, टोटल है 720। ठीक है, ये चल रहा है। अब ये चला अपने पास, कहता 160 लीटर मिक्सचर निकाल लिया हमने, 160 लीटर मिक्सचर निकाल लिया हमने। 160 लीटर देखोगे अगर आप, तो 8 का 9 गुना, इसका मतलब देखोगे तो लगभग निकाल सकते हैं हम, कितना हो गया, 2/9 लगभग निकल गया है ना, 2/9 मिक्सचर निकल गया। एंड इज रिप्लेस्ड बाय 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, एंड अगेन 240 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन चल रही है, 2 अलग अलग सिचुएशन है, 2 अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं 160 लीटर निकाल रहा हूं तो मैं कितना निकाल रहा हूं बेसिकली, 160 लीटर 720 लीटर्स का क्या है, 8 से काटूंगा 2/9 है, 2/9 निकाल रहा हूं, तो मैंने 2/9 निकालना है। क्या क्या निकालना है, 2/9। इसका 2/9 कितना है, देखो अगर मैं टोटल मिक्सचर का 2/9 निकालूंगा तो इसका भी 2/9 निकल जाएगा। इसका 2/9 है 100, इसका 2/9 कितना आएगा, 60। ठीक है, तो निकल गया। ठीक है, निकल गया, इतना कितना निकल गया, 160 निकल गया, आपके सामने था 160 निकलना था, निकल गया। देखो तो इधर से निकलेगा तो ये 350 बच गया, इधर से निकलेगा तो ये 210 बच गया। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास टोटल, 560 बच गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये कर लेने के बाद कहता है हमने ना 40 लीटर पानी डाल दिया, 40 लीटर पानी डाल दो भैया, 40 लीटर पानी डाल दिया। 40 लीटर पानी डालते ये हो गया 350 और ये हो गया 250। ये सिचुएशन आ गई अपने पास। टोटल कितना है ये टोटल है 600, टोटल कितना है ये 600। फिर उसके बाद क्या कहता है वो, 600 है, कहता है अब हमने 240 लीटर निकाल लिया, 240 लीटर, 600 का 240 लीटर कितना होता है, 40% होता है। 240 लीटर जो होता है 600 का कितना होता है, 40% होता है, तो 40% निकाल लिया। इसका 40% कितना आएगा भैया, 140, इसका 40% कितना आएगा, 100 निकाल लिया। कुल मिला के कितना निकल गया, 140 और 100 यानी कि 240 निकल गया। ठीक है, ये सब निकल गया और
ये फिर फाइनली वैल्यू क्या आ गई, इधर से वैल्यू आ गई 210 और इधर से वैल्यू आ गई 150। और फिर हमने डाला कितना, 60 लीटर वाटर डाल दिया, 60 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो ये भी 210 हो गया, ये भी 210 हो गया, दोनों 210 210 हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? सर ये एग्जैक्ट लेवल है एसबीआई क्लर्क का, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं, कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया और ज्यादा फंसाया भी नहीं, इसी को कहते हैं एग्जैक्ट लेवल। ठीक है, तो ये तीनों ड्राइव हो गए बहुत अच्छे से। इसके क्वेश्चंस क्या क्या है? सबसे पहला HCF ऑफ द रूट ऑफ दिस, अपने पास इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 35x और a की वैल्यू क्या आई थी 300। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आएंगे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात तो इसके रूट कौन कौन से आएंगे जल्दी बताओ, मेरे दिमाग में आ गए, आपके दिमाग में आ गए क्या? बहुत बढ़िया, 15 और 20 आएंगे इसके रूट्स। x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 15, एक आएगी 20। 15 और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सकता है, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर? 5। खत्म। HCF का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट सकता है। 10 काट सकता है? नहीं काट सकता। 5 काट सकता है? काट सकता है। 5 से बड़ा नंबर कोई इन दोनों को काट सके जो? नहीं काट सकता सिवाय 5 के। तो 5 इज द आंसर, 5 इज द आंसर। आपको ये होमवर्क दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि अब आगे तो सिंपल है सब कुछ। सो ये होमवर्क नंबर 1 है, क्योंकि मैंने करा तो दिया ये आपको, ये होमवर्क नंबर 1 है। ये होमवर्क नंबर 2 है। ठीक है, आपने बताना है मेरे को सॉल्व करके, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सिंपल है। ये होमवर्क नंबर 3 है, क्योंकि आप भी तो बराबरी में करोगे ना काम, तभी मजा आएगा। ठीक है, और ये होमवर्क नंबर 4 है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो कराए सॉल्व उसी में से है सब कुछ। 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं मैंने, चारों के आंसर जो बच्चा देगा उसको बढ़िया 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 मेरी तरफ से शाबाशी, उसका सिलेक्शन बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। मैं उसके ऊपर ना एक स्पेशल 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 जादू कर दूंगा उस बच्चे पे, उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं बच्चे, तुम क्वेश्चन में होमवर्क को सीरियसली लिया करो। ठीक है, जब भी आपको देता हूं आपको करना है उस होमवर्क को। ठीक है, टाइमली निपटाना है। ठीक है, सेशन ये वाला अभी एंड करने का टाइम आ गया। काफी बच्चे पूछ रहे थे सर ये जो आप पढ़ाते हो ये बेसिक से कहाँ मिलेगा? तो अनअकैडमी पर मिलेगा बच्चे, बेसिक से। मेरा अभी नया नया कोर्स आया है, एक रेवोल्यूशन 2023। ठीक है, इस कोर्स में एनरोल कर लो रेवोल्यूशन 2023 में। ये कोर्स जो है कंप्लीट सिलेबस का कोर्स है, बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट डिटेल्ड में पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो ये कोर्स आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। अनअकैडमी प्लस की आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है ये कोर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लो आप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सिर्फ मेंस का पढ़ना चाहता है, मेंस का भी एक कोर्स चल रहा है मेरा। ठीक है, मेंस का एसबीआई पीओ मेंस का एक बहुत गजब का कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया डीआईज हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो जो बच्चा पढ़ना चाहे आए और इसके अंदर अपनी तैयारी को और जबरदस्त बनाए। ठीक है, तो ये है आपके सामने। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेते समय आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेना और आपको पूरी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एक कोड बता रहा हूं आपको, TT10। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ना आप, तो आपको बहुत बड़े वाला मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, बड़ा सारा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको TT10 कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप हर एक चैप्टर को बेसिक से हाई लेवल, फाउंडेशन लेवल से पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, और 2023 की एक सॉलिड तैयारी कर पाओगे, बहुत बढ़िया वाली। तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन लो। 12 महीने बेस्ट है, 24 महीने वो बच्चे लेना जिसकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है। ठीक है, और तैयारी को एकदम तगड़ा बनाएंगे, रॉक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तैयारी को। और इसमें कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, और इसमें हम डीआई की और हाई लेवल की प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक प्री लेवल डीआई का बैच भी आ रहा है अभी जल्दी, वो भी करेंगे। सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे बहुत सॉलिड तरीके से। तो जो आना चाहे बड़ी खुशी से आए, अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे लेके जाए। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, बहुत सारा कंटेंट। ठीक है, आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे जो टॉपिक आपने पढ़ना है उसका नाम डालो, साथ में मेरा नाम डालो, आपको वीडियो मिलेगी, उससे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, हाई लेवल करो, प्री लेवल करो, डीआई करो, अरिथमेटिक करो, सिंप्लीफिकेशन करो, नंबर सीरीज करो, क्वाड्रेटिक करो, सब मिलेगा। गुड बाय, टेक केयर। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे पूछ रहे थे चेकलिस्ट कहाँ मिलती है, सर चेकलिस्ट भी इसी टेलीग्राम चैनल में मिलती है। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfied PDF। जिस बच्चे ने इस सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और @studyfied PDF सर्च कर दो। टेलीग्राम ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा एक टेलीग्राम चैनल, वहीं पे मिलता है। ठीक है, लाइक कर दो। बाय बाय।